हेलो साथियों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपना लोग एक्शन साइंस सर्किट यूट्यूब चैनल पे 9th 10th 11th एंड 12th एनसीईआरटी बुक का जो अपना लोग है पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और उस पर जो कॉन्सेप्ट होंगे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देंगे। मतलब थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन आप लोग को ऑटोमेटिक बनेंगे और पर एक्सरसाइज जो है हम सॉल्यूशन भी आपको जो है इस चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो सबसे पहले 9th और 10th को समझते हैं सब आदमी। देखिए, बहुत सारे बच्चे के मन में यह कन्फ्यूजन रहता है जो सिर्फ हम 10th क्लास को मैट्रिक बोलते हैं। जी नहीं, आप जब 9th क्लास की बुक लेंगे और 10th की बुक लेंगे तो 9th के क्लास के बुक पर आप देखेंगे भाग 1 लिखा हुआ मिलेगा और 10th पर भाग 2 लिखा हुआ मिलेगा। इससे मतलब संबंध दोनों में यह निकलता है जो इससे इसमें जरूर कुछ ना कुछ संबंध है। समझ रहे हैं ना? तो 9th और 10th दोनों को मिला के हम मैट्रिक बोलेंगे, ना कि सिर्फ 10th को मैट्रिक बोलिएगा। बात समझे ना? तो 9th और 10th दोनों को मिला देंगे तो दोनों को मिला के मैट्रिक बोलते हैं। हिंदी में प्रवेशिका या माध्यमिक बोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, बच्चे सब बहुत सारे कंपटीशन फॉर्म भरते हैं या सब आदमी भरते हैं, तो उसमें आप देखिएगा जो कंपटीशन फॉर्म पे कभी कोई मैट्रिक नहीं लिखा रहता है, क्योंकि उस पर देता है भाई मतलब कौन सा स्तर बच्चे इसको इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कोई बच्चे मैट्रिक पास है, कोई इंटर पास है, अपना फॉर्म का जो होता है करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेट्रिकुलेशन है, ध्यान देते हैं, यह जो मेट्रिकुलेशन है इसका शॉर्ट फॉर्म मैट्रिक है और मैट्रिक का पूरा नाम मेट्रिकुलेशन है। इसको याद रखिए सब आदमी। तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेट्रिकुलेशन समझ गए। अब ध्यान दीजिए, अब अपना लोग जो मैथ को पढ़ेंगे इस मैथ को सबसे पहले समझते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए यहां हमने मैथमेटिक्स लिखे हैं। अब मैथमेटिक्स को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई मैथ लिखते हैं कोई मैथ्स लिखते हैं। आखिर सही कौन है? अब ध्यान दीजिए, सही दोनों है। आप देख लीजिए, यहाँ पर जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसी को आप यूएस भी शॉर्ट में बोलते हैं या इसी को अमेरिका भी कहते हैं। तो अमेरिका में जो चलते हैं वो मैथमेटिक्स को शॉर्ट फॉर्म में मैथ लिखते हैं। लेकिन यहाँ मैथ्स जो है यूनाइटेड किंगडम पूरा नाम होते हैं, इसके अंतर्गत 4 देश आते हैं, जैसे इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। यहाँ पर क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को शॉर्ट में मैथ्स लिखते हैं। आप कहिए सर अपना लोग किस में लिखेंगे? तो कोई बात नहीं, अपना लोग दोनों में लिख सकते हैं, मतलब इसको भी सही मान सकते हैं और इसको भी, दोनों का यूज अपना लोग करेंगे। बात समझ गए ना? मैथ्स और मैथ दोनों लिखेंगे। चलिए समझ होंगे। अब इसमें हम आपको मैथमेटिक्स की परिचय देंगे। अब ध्यान से सब आदमी समझें क्या मैथमेटिक्स की परिचय है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक बात पहले समझ लेते हैं सब आदमी। जैसे अभी आपसे पूछे सबसे पहले, और सबके मन में यह सवाल भी आता है, और आज हमारे पास जो सवाल है वह बहुत बड़ा सवाल है। कैसे? सबसे पहले बच्चे के दिमाग में यह आता है, व्हाट इज मैथमेटिक्स? व्हाट इज मैथमेटिक्स? व्हाट इज मैथमेटिक्स? आखिर ये मैथमेटिक्स क्या है, गणित क्या है? सबके मन में प्रश्न आता है। तो एक बात समझिए सब आदमी, सबसे पहले सब आदमी विज्ञान को जानते होंगे, विज्ञान को। उसके बाद हम गणित को लाते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप यह समझिए कि विज्ञान और गणित यह दोनों जो है ना,
इस तरह से एक दूसरे में गुथे हुए हैं जी, इस दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, विज्ञान जो है वो मैथ के बगैर एक पल नहीं चल सकता है। सो ध्यान समझिए, विज्ञान जो है वो मैथ के बगैर एक पल नहीं चल सकते। यह दोनों में बहुत ही गहरा रिलेशन हो। मैथ साइंस के बहुत हद तक चल सकते हैं, लेकिन विज्ञान नहीं चल सकते। जिस एग्जाम्पल देकर के आपको हम समझाना चाहे, आप सब आदमी विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण पढ़े होंगे, ग्रेविटेशन पढ़े होंगे। आप ही बताइए, मान के चलिए यह पेन है, इस पेन को हम मान के चलिए अगर यहाँ पर गिराते हैं तो इसका जानकारी कौन दे रहा है आपको? मतलब ये वस्तु जो है, इसको हम गिराए तो इसको अर्थ क्या कर लिया? पृथ्वी अपनी तरफ खींचा। तो यह जानकारी आपको विज्ञान दे रहा है, लेकिन कितना स्पीड से खिंचाया और कितना बल से खींच रहा है, यह जानकारी आपको मैथमेटिक्स देगा। सर आप समझ रहे बात को? यह जानकारी आपको कौन देगा? मैथमेटिक्स देगा। मतलब मैथ ही आपको कैलकुलेट करके बताएगा जी इतना स्पीड से वस्तु को पृथ्वी खींच रही है। तो एक बात आप ध्यान दीजिए, विज्ञान आपको 3 चीज की जानकारी देगा। वह पहला चीज है व्हाट, उसके बाद हाउ, उसके बाद है व्हाई। यह 3 चीज की जानकारी आपको देगी विज्ञान। मतलब क्या, कैसे, क्यों। मतलब कोई चीज पढ़ते हैं तो भाई क्यों पढ़ रहे हैं इसको, अब पढ़ते हैं बोले भाई कैसे पढ़ें इसको, बात समझते हैं ना। और क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ये तीनों चीज की जानकारी जो आपको देगी वह विज्ञान देगी। आप समझते ध्यान से पहले। अब देखिए, मैथमेटिक्स अगर कोई बोले इसकी कोई पर्सनल व्यक्ति इसको खोज किया है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मैथ के बारे में जानेंगे तो बहुत सारा बात ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा जो इंसान इससे भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे मान चलिए अगर हम आपको मिस्र की सभ्यता की बात करें तो मिस्र में चलिएगा, मिस्र में बहुत ऐसे पिरामिड है जो वहाँ पर पिरामिड देख के लोग को यह पता चलता है जो भाई वहाँ पर लोग को ज्योमेट्री का नॉलेज होगा, तब तो वहाँ पिरामिड बनाए हैं। अगर आप चीन की दीवार को देखिएगा तो इसने इतना अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो बिना मैथ के बारे कैसे हो सकता है? तो मैथ से अगर आपको दे तो इन जब से इस मान चलिए मैथ की विकास की बात करें तो मानव सभ्यता और मैथ का विकास दोनों एक साथ हुए हैं, दोनों एक क्रम में हुए हैं। समझ रहे होंगे बात को। अब सबसे पहले ये बात को भी हम समझते हैं, जब इतिहास के मतलब चरण को हम देखते हैं तो मानव सभ्यता अपने विकास के चादर जैसे जैसे फैलाते गए हैं वैसे वैसे गणित ने अपना पैर पसारते गए। ये बात को हमेशा शब्द में याद रखेंगे। और मैथमेटिक्स के विकास में कोई एक गणितज्ञ या कोई एक विद्वान का योगदान नहीं, इसमें बहुत सारे विद्वानों का योगदान है। और कितने बच्चे यह चीज़ पूछते रहते हैं जो मैथ के पिता कौन है? जी मैथ की स्पेशल पिता कोई नहीं है, याद रखिएगा सब आदमी, क्योंकि मैथ एक ही आदमी नहीं दिया है। हाँ, मैथ के अंतर्गत जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, जो चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, उसके पिता होते हैं। तो सबसे पहले एक बात भी आप याद रखेंगे, जो विज्ञान और गणित में बहुत ही गहरा संबंध है। एक सॉन्ग आप लोग याद रखेंगे, विज्ञान कहता है गणित को जे हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तो गणित कहता है हम तेरे बिना जी नहीं सकते। बस समझते हैं ना, ये दोनों में बहुत ही गहरा रिलेशन। तो इसी सब बात को हम जो है मेंशन किए हैं कुछ भाषाई ग्रुप में, सब आदमी इसको देख करके वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। इसे ध्यान दीजिए, गणित का जो परिचय है, गणित की परिभाषा को लेकर विद्वानों में शुरू से ही मतभेद रहा है। कुछ विद्वान ने तो इसे परिभाषित करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ ने तो इसे अपरिभाषित ही मान लिया है। जैसे जर्मन गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों के राजकुमार, प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन कहा जाता है। उसके बाद
कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने कहा कि गणित जो है, मतलब गणित को विज्ञान की रानी, क्वीन ऑफ साइंस कहा जाता है। मतलब मैथमेटिक्स के जो राजकुमार थे उन्होंने गणित को क्या कहा, उन्होंने कहा क्वीन क्वीन ऑफ साइंस, मतलब गणित को विज्ञान की रानी कहते हैं। आप देखिए यहाँ भी डेफिनेशन है, विज्ञान की रानी कहते हैं। गणित के बिना साइंस का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है, ये जो समझ याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा कि गणित मात्रा का विज्ञान, मैथमेटिक्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ साइंस है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने गणित को संख्या का निराकार विज्ञान कहा, निराकार विज्ञान कहा, ध्यान दीजिए, द एब्स्ट्रैक्ट साइंस ऑफ नंबर कहकर जो है इसको परिभाषित किए, ध्यान देंगे। और इसके अतिरिक्त आप लोग और ध्यान देंगे, गणित का इतिहास काफ़ी रोचक और विस्तृत रहा है। इसकी उत्पत्ति और विकास में विभिन्न देशों और कालों के विभिन्न विद्वानों का अतुल्य योगदान रहा है। मतलब कोई एक समय का आप नहीं बोल सकते हैं, कोई एक विद्वान का नहीं बोल सकते हैं। इसकी उत्पत्ति के विकास विभिन्न देश, काल और विभिन्न विद्वानों का अतुल्य योगदान रहा है। इसमें से थेल्स है, पाइथागोरस है, गॉस है, आर्किमिडीज है, न्यूटन है, आर्यभट्ट है, रामानुजन है, इत्यादि प्रमुख विद्वान है। इसमें इन सभी विद्वानों में महान यूनानी गणितज्ञ थेल्स प्रथम सिद्धांतिक गणितज्ञ, फर्स्ट थ्योरेटिकल मैथमेटिशियन के रूप में जाना जाता है। इतना समझ लेंगे। और गणित के कुछ प्रमुख शाखा हम यहाँ लिखे हैं, सब आदमी इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। जो गणित की शाखा, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, पहला ब्रांच इसमें अंगणित आते हैं, अरिथमेटिक्स, बीजगणित, अलजबरा, रेखा गणित, ज्यामिति, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, कलन शास्त्र, कैलकुलस। बात समझ होंगे। इतना सब आज देख लीजिए। और इस पर जो है हम लगातार आप लोग के लिए वीडियो 9th और 10th 11th 12th की हम जो है पूरा सिलेबस पर कवर करेंगे। और बीच बीच में जो भी छोटा छोटा टॉपिक होगा उसको अलग से वीडियो बनाकर हम डाल देंगे। ओके, धन्यवाद।